आप लोगों ने बहुत से डॉलर्स कमा लिए हैं और अब आप चाहते हैं कि वो डॉलर्स हैं वो आपके बैंक अकाउंट में आएँ और बैंक अकाउंट से आने के बाद आप अपनी जेब में वो डॉलर्स वो पीकेआर में कन्वर्ट हो जाएं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पेयोनियर का अकाउंट आप लोगों ने कैसे बनाना है, उसको कैसे वेरीफाई करना है, उसके अंदर आईबीएन नंबर है वो कैसे सोल्व करते हैं, वो कैसे लगाते हैं, और पूरी डिटेल वीडियो आपको प्रैक्टिकल के साथ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा कि आप लोगों ने पेयोनियर का अकाउंट कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पेयोनियर का अकाउंट हमने वेरीफाई कैसे करना है, CNIC से वेरीफाई कैसे करना है। और थर्ड वीडियो हमारी होगी कि जैज़ कैश से हम IBN नंबर कैसे जनरेट करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास जैज़ बैंक अकाउंट नहीं होता, क्योंकि बैंक अकाउंट के अंदर आपकी चेकबुक मिलती है या आप अपना जो बैंक अकाउंट होता है उसका ऐप लॉगिन करते हैं तो आपको IBN नंबर मिलता है 24 डिजिट का। ठीक है, तो वो हमें लगाना पड़ता है इधर पेयोनियर का अकाउंट बनाते वक्त फोर्थ स्टेप में। लेकिन वो जैज़ कैश जो होता है ऐप उसके अंदर भी हमें मिल जाता है, लेकिन उसकी ट्रिक होती है निकालने की, वो भी मैं आगे जाके बताऊंगा। 3 वीडियोस पे ये मुश्तमिल हमारा ये पेयोनियर का पूरा सेटअप होगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अब हम जैसा कि अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, रिफ़्रेश कर लिया। बैच 2 के स्टूडेंट थे, उनका एक पेयोनियर का अकाउंट बनाना था हमने, और सोचा कि हम एक वीडियो तो बनानी है, तो हम ढूंढ रहे थे किसका हम अकाउंट बनाएं पेयोनियर का। तो फाइनली हमें एक लड़का मिल गया, उसने कहा आप हमारा अकाउंट बना दें। तो उसका हम अकाउंट बना रहे हैं और उसकी सारी की सारी डिटेल मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी एक पेपर फॉर्म में। ठीक है, CNIC हमें चाहिए, उसके बाद एक ईमेल चाहिए, एक नंबर चाहिए, उसके बाद IBN नंबर चाहिए, ये सारा कुछ हमें चाहिए। और उसके बाद CNIC पे जो CNIC है उसके जो नीचे नंबर है मोबाइल नंबर, उसके ऊपर कोड आता है वो भी लिखना पड़ता है हमें। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं हमने कैसे बनाना है अकाउंट। और इसको हम नीचे रख लेते हैं पेज को, और अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं गूगल में। यहाँ पर आने के बाद हम इनकॉग्निटो विंडो ओपन करते हैं, या आप यहाँ पर ओपन कर लें इनकॉग्निटो विंडो यहाँ पर, या आप यहाँ पे ही लिख दें पेयोनियर। पेयोनियर लिखेंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से मेरा अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन यहाँ पे जाता हूँ, पेयोनियर का अकाउंट ओपन करता हूँ। यहाँ पर पेयोनियर लिखता हूँ, payoneer.com वेबसाइट होगी, यहाँ पर ये देख लें। आपने इस पर क्लिक करना है, पेयोनियर साइन अप लिख दें, पेयोनियर लॉगिन लिख दें, आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हम इससे आगे रजिस्टर पे क्लिक करते हैं और इसको पूरा का पूरा जो 4 के 4 स्टेप्स हैं वो हमने करने हैं। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं रजिस्टर पे, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे वो हमें ऑप्शंस देगा 3, जिसपे हमने कोई सा एक चूज़ करना है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन ये है कि क्या आपकी कोई कंपनी रजिस्टर्ड है। हमारी कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, या हमने कोई अपनी फैमिली को या अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को या उससे फ्रेंड्स को पेमेंट नहीं भेजनी। तो हम जो सेकंड स्टेप है कि हमारी कोई भी बिज़नेस रजिस्टर्ड नहीं है, हम उस पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपको मंथली कितने ट्रांजैक्शंस तक आ सकती हैं। तो हम थर्ड ऑप्शन जो है $5000 तक हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं रजिस्टर पे। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। अब हमारे पास 4 स्टेप्स आ जाएंगे कि 4 स्टेप के अंदर अंदर हम इसको फॉर्म को फिल करेंगे। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कि हमने इंडिविजुअल बनाना है, क्योंकि हमारी कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे। हम सिंपल पे क्लिक करेंगे इंडिविजुअल पे, जो कि हमारा है, हमारा बिज़नेस कोई रजिस्टर्ड नहीं हुआ हुआ, सिंपल अकाउंट होगा, इंडिविजुअल अकाउंट, वो हम अप्लाई करेंगे। तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और ईमेल एड्रेस और सारा कुछ यहाँ पे डिटेल पुट करते हैं। यहाँ पर मैं अब डिटेल पुट करता हूँ एज़ जो हमारे CNIC पे लिखी हुई है। यहाँ पर मोहम्मद तनवीर, जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ आप लोगों ने वैसा वैसा करना है, बिल्कुल सेम टू सेम। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखने के बाद हम उसकी ईमेल लिखेंगे जो आपकी ही होगी, जिस पे आपका कोड आएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, और ये याद रखिएगा आपकी यही ईमेल यूज़ होगी क्लाइंट्स को। जब आप पेयोनियर से पेमेंट मंगवाएंगे तो आपको यही ईमेल देंगे, तभी वो आपको सेंड करेंगे पेमेंट्स।
तो इसीलिए ये आपकी ऑफिशियल ही हो, ताकि आपको पता हो कि यार ये मेरी ऑफिशियल है पेयोनियर की ईमेल। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो आपके कार्ड पे लिखी हुई है, CNIC पे लिखी हुई है, वही हम यहाँ पे लिखेंगे। जितनी भी डिटेल्स हैं वो हमसे पूछ रहा है, हमने ये ध्यान से फिल करने के बाद हम ये अगला स्टेप पे चले जाएंगे, जो कि हमारा थर्ड स्टेप होगा, सेकंड स्टेप होगा सॉरी। ये हमने पहला स्टेप है जो इसका, वो हम फुलफ़िल कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ में मेरे ख्याल से थोड़ी सी गलती हो गई थी। अब हम यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है इसका, वो हम फिल करते हैं। फर्स्ट स्टेप हो चुका है कंप्लीट। सेकंड स्टेप में हमने अपना एड्रेस लिखना है जो CNIC पे लिखा हुआ है, तो हम ये एड्रेस लिखते हैं। यहाँ पर हमने एड्रेस लिख दिया जो CNIC पे लिखा हुआ था, और यहाँ पे हमने सिटी लिख देनी है, गोजरा सिटी है ना आपकी, और यहाँ पे सिटी है गोजरा, तो हमने गोजरा लिख देना है। और हमें अब फ़िलहाल नहीं पता कि इसका ज़िप कोड क्या है गोजरा का, तो हमने क्या करना है, हमने गूगल पे जाना है और लिख देना है गोजरा, और आगे लिख देना है ज़िप कोड। तो हमें बिल्कुल गोजरा का ज़िप कोड जो गूगल बता देगा वो हमने यहाँ पुट कर देना। जहाँ पे देख लें गोजरा का वो ज़िप कोड बता रहा है 56,000। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 56,000। यहाँ पर हमने पुट कर दिया 56,000। अब हमें वो बता रहा है कि आपने मोबाइल नंबर पुट करना है और उसको हम वेरीफाई करेंगे। एक कोड आएगा, कोड से वेरीफाई करेंगे। कभी कभार कोड थोड़ा सा लेट आ जाता है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, बार बार रिक्वेस्ट नहीं करनी। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कह दो कि सर कोड नहीं आ रहा, कोड नहीं आ रहा। जब कोड नहीं आएगा, वेरीफाई नहीं होगा, अगले स्टेप पे आप हरगिज़ नहीं जा सकते। तो अब हम यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं और उसके बाद हम इसको कोड के लिए भेजते हैं, और कोड हमें 1 मिनट के अंदर अंदर वैसे रिसीव हो जाता है। कभी कभार सर्विस डाउन हो जाए तो वो हो जाए, लेकिन वेरीफाई एक बार अपने नंबर दोबारा वेरीफाई कर लेना कि क्या वही नंबर लिखा है आपने। उसके बाद आपने इसको ओके करना है, ये ना हो कि कोड आए ना हाँ किसी और पे चला जाए। अब हमने कोड सेंड कर दिया है, अब हम वेट करते हैं कि कोड आता है। जैसे ही कोड आता है हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, 6 डिजिट का होगा कोड। अगर कोड ना आए तो आप अगेन यहाँ पर सेकंड्स ख़त्म हो जाएंगे तो आप कॉल का ऑप्शन मिलेगा या कोड रीसेंड का ऑप्शन मिलेगा, तो हमने वो भी कर लिया जी। यहाँ पर मुझे कोड रिसीव हो चुका है, तकरीबन कोई 1 मिनट बाद रिसीव हुआ है, और पहले तो रिसीव नहीं हुआ था। 30 सेकंड बाद मैंने अगेन रिक्वेस्ट की, रीसेंड पे क्लिक किया, तब मुझे कोड रिसीव हो चुका है। और मैं यहाँ पर 6 डिजिट कोड लिखता हूँ, और उससे अगला स्टेप जो है हमारा, वो हम उस पर चलते हैं, जो होगा हमारा बैंक डिटेल्स वाला। यहाँ पर मैंने कोड लिख दिया, ठीक है, कोड लिख दिया। बल्कि नहीं, वो हमारा स्टेप जो होगा वो हम देख लेते हैं कौन सा स्टेप होगा। यहाँ पे हमने कोड लिख दिया। अब ये हमारा वेरीफाइड हो गया है। अब ये हमारा आ गया थर्ड पे, जिस पे हमने CNIC डिटेल लिखनी है। अब यहाँ पे हम पासवर्ड जनरेट करेंगे। ठीक हो गया, पासवर्ड यहाँ पे जनरेट कर देंगे हम। पासवर्ड आपने वो जनरेट करना है कि आप भूल ना जाएं, ये ना हो आप भूल जाएं और फिर मसला बन जाए आपके लिए। लेकिन कोई बात नहीं, अगेन आप पासवर्ड उसको रीसेट कर सकते हैं अपनी जीमेल पे, तो उसका इतना इशू नहीं होता। यहाँ पर आप अपना टाउन लिख सकते हैं कि आपकी वालदा कहाँ पे पैदा हुई थी, ये काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। कोई भी एक सेलेक्ट करके उसका आंसर आप लिख दें। मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ उसकी आबाई गाँव या जो भी है। अब यहाँ पर हमने उसका जो है, जो जिसका आप अकाउंट बना रहे हैं, अपना खुद का बना रहे हैं, तो उसका ID कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है। हम यहाँ पे ID कार्ड नंबर लिख देते हैं। ID कार्ड नंबर बग़ैर डिजिट के, डैश नहीं होता, वो डैश के बग़ैर लिखना है आपने। यहाँ पर हम इसका जो है वो लिख देते हैं। लिखने के बाद लोकल लैंग्वेज में नेम लिखना है। लोकल लैंग्वेज पाकिस्तान की उर्दू है, तो यहाँ पर अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। उर्दू में लिखेंगे तो एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर आपके पास कीबोर्ड उर्दू वाला है तो वो ठीक है,
वरना आप गूगल में लिख दें और आगे लिख दें इन उर्दू, तो ऑलरेडी वो आपको बता देगा उर्दू में, तो उसको आप सिंपल कॉपी कर लें। ठीक हो गया, सिंपल आप उसको कॉपी कर लें। यहाँ पे जी मैंने सेकंड जो नेम था वो मैंने कॉपी कर लिया, और सेकंड नेम पे जो मैंने कॉपी किया वो मैं सेकंड पे लगा देता हूँ, और अब फर्स्ट वाला फर्स्ट में लगवा देता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी उर्दू। यहाँ पे फर्स्ट नेम भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। हमने फर्स्ट नेम भी कॉपी कर लिया, सेकंड भी कॉपी कर लिया और यहाँ पे लगा दिया। अब हमारा जो यहाँ पे थर्ड स्टेप था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा लास्ट स्टेप है, आखिरी स्टेप है बैंक डिटेल्स वाला, और ये आपने ध्यान से पुट करना है। अगर आपका बैंक अकाउंट बना हुआ बिज़नेस तो आपने बिज़नेस पे सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आपका सिंपल अकाउंट है तो आप सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा ये बता रहा था आपको मैं, अगर आप कंपनी वाला अकाउंट होता आपका, अब हम बना रहे थे इंडिविजुअल अकाउंट, तो हम इंडिविजुअल की डिटेल पुट करेंगे। जब आपकी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होगी तब आपको वहाँ पे कंपनी सेट करना पड़ेगा स्टेप 1 से, फिर आपको स्टेप 1 से कंपनी की डिटेल लगानी पड़ेगी, और यहाँ पर भी बिज़नेस अकाउंट पे लगाना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल हम इंडिविजुअल चल रहे हैं तो अब हम इंडिविजुअल पे जाएंगे। अब यहाँ पे बैंक है हमारा मैज़ान बैंक, और यहाँ पे IBN नंबर होता है 24 डिजिट का, तो हम वो लगाएंगे यहाँ पर 24 डिजिट का। यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट नंबर नहीं लगाना, पूरा IBN लगाना है। IBN लगाना है आप लोगों ने। यहाँ पर मैं यहाँ पर IBN लगा देता हूँ। IBN लगा दिया, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आप उसको फॉलो करके उसको टिक करके हमारा ये भी स्टेप पूरा हो चुका है कंप्लीट। अब हम कर देते हैं सबमिट पे क्लिक। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू के लिए चली जाएगी। आपका अकाउंट बन चुका है, आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, देख सकते हैं, और 2 दिन का टाइम होता है। ये 2 दिन के टाइम के अंदर अंदर ये आपका जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू करके आपका अकाउंट अप्रूव कर देते हैं, जिससे आपको पेमेंट्स मिल सकती हैं इंटरनेशनली। ठीक है, आपको वो USD जो है और हर चीज़ के अकाउंट नंबर दे देंगे, ईच एंड एवरीथिंग आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका जो अकाउंट, अगर आप मोबाइल यूज़र हैं एंड्रॉयड, तो आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे लिखें आप पेयोनीर, तो आप उसको ऐप को डाउनलोड कर लें। अगर आप ऐप स्टोर के हैं, आईफोन यूज़र हैं, तो आप ऐप स्टोर में जाएं, एप्पल स्टोर में जाएं, वहाँ पेयोनीर लिखें, वो आपका जो अकाउंट है वो आप उसको कर सकते हैं। जैसा कि हमारा अकाउंट बन चुका है तो हम अब देखने के लिए साइन इन करते हैं, और साइन इन करके आपको मैं दिखाता भी हूँ अकाउंट। फ़िलहाल अभी अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं हम। तो अब हमारी जो जीमेल थी जिस पे हमने अकाउंट बनाया था, हम वो लिखते हैं और उसको लॉगिन करते हैं। हम उसको लॉगिन करके हम चेक करते हैं कि आया हमारा अकाउंट ओके है या नहीं ओके। यहाँ पे जो हमने पासवर्ड लगाया था वो लगाएंगे, और यहाँ पे हमें वो पूछेगा कि आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते। लेकिन फ़िलहाल इसको हम डिनाई कर देते हैं। ठीक है, डिनाई कर देते हैं। अगर ऑन करना तो फिर आपके अगेन नंबर पे कोड आएगा, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपकी ऑन हो जाएगी, जिसकी वजह से जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपके नंबर पे कोड आएगा। जब तक आप कोड नहीं लगाएंगे लॉगिन नहीं होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके सामने अब आपके सामने यहाँ पे अकाउंट आपका लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे अभी लोडिंग हो रही है, आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे देख लें मोहम्मद तनवीर का अकाउंट, कस्टमर ID हर चीज़ मिल चुकी है। बस ये है कि आपका अकाउंट अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, वो आपको ईमेल आ जाएगी, आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप लोगों ने जैज़ कैश अटैच कैसे करना है, और जैज़ कैश की वीडियो मैं अलग लगा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी जैज़ कैश पे होगी कि जैज़ कैश का IBN नंबर हमने कैसे निकालना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।